गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास में टॉपिक करने वाले यूरोपियों का आवागमन, इसमें हमारा फोर्थ टॉपिक होगा आज। जैसे यूरोपियन में सबसे पहले कौन आया भारत में? पहले पुर्तगाली, उसके बाद में डच, और नंबर 3 अंग्रेज, नंबर 4 डेनिश, डेनमार्क से जो आए थे। और इसके बाद हम करेंगे फिर फ्रांसीसियों के बाद में स्पेनिश। तो आज क्या करने वाले हैं हम? डेनिश या डेनमार्क, जो डेनमार्क से यहाँ पर आए थे विदेशी यात्री, उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेनमार्क, इसका रूट क्या था, ये किस महाद्वीप में आएगा, इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से होंगे, यानी कि कौन कौन से देश इसके पास होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो जैसे 7 या 6 बड़े महाद्वीप होंगे। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? एशिया। जैसे यहाँ से बात करते हैं, ये तो क्या? एशिया महाद्वीप, एशिया। इधर क्या हो जाएगा? यूरोप, ये यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप। ये क्या आएगा? अफ्रीका, अफ्रीका, इसमें साउथ अफ्रीका एक देश भी हो जाएगा। और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका, ये भी उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट होगा। ग्रीनलैंड, ये पूरा क्या हो जाएगा? ये द्वीप भी है एक, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ओके। और यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, जिसमें क्या आएगा? ब्राज़ील या अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया, सूरीनाम, है ना, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ये सब यही होंगे। चिली। अच्छा। और ये क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसमें न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, जिस देश का नाम भी ऑस्ट्रेलिया और यहाँ महाद्वीप का नाम भी ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। डेनमार्क किस में आएगा? यूरोप में। जैसे फ्रांस के पास स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस या फिनलैंड, ये उनसे सराउंडेड है, उनसे घिरा हुआ है। तो यूरोप महाद्वीप यहाँ पर आ जाएगा। इसमें देखते हैं लोकेशन अगर देखी जाए, ये क्या हो जाएगा? डेनमार्क। इस देश का नाम क्या होगा? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, इसी को डेनिश कहा जाएगा। इसके निवासी क्या हो जाएंगे? डेनिश, या तो डेन या डेनिश, डेनिश, डेन या डेनमार्क। कैपिटल क्या हो जाएगी यहाँ की? कोपेनहेगन। अच्छा। इसके पास ही ये देश क्या हो जाएगा? रूस। यहाँ पर नॉर्वे, नॉर्वे, जहाँ की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। नॉर्वे के पास ये देश फिनलैंड, सॉरी, ये आएगा स्वीडन, इससे मिला हुआ है स्वीडन, स्वीडन। और स्वीडन के पास ये फिनलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों को स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज। स्कैंडिनेविया क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत श्रृंखला, स्कैंडिनेविया, जैसे हम एशिया में रहते हैं, एशियन कंट्रीज, ये क्या आ जाएगा? स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज। या हिमालयन, जैसे हिमालयन रेंज पाई जाती है यहाँ पर, तो हिमालयन कंट्रीज। ऐसे इन देशों को हम क्या कहेंगे? स्कैंडिनेविया। ये ज्योग्राफी में, जीके में क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा। ये देश क्या आ जाएगा? यूके, ब्रिटेन, यूके या इंग्लैंड। अच्छा। यहाँ पर क्या होगा फिर? डेनमार्क के पास, इसके पास ही नीचे की तरफ एक तो आएगा नीदरलैंड, क्या आ जाएगा? नीदरलैंड। और यहाँ पर आ जाएगा नीदरलैंड, और ये आएगा फ्रांस। यहाँ पर ये क्या? फ्रांस। फ्रांस से नीचे स्पेन, स्पेन के पास पुर्तगाल, पुर्तगाल, पुर्तगाल जहाँ से वो आए थे, वास्को डी गामा। तो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, और यहीं पर क्या आ जाएगा? यूके, ये आएगा यूके या इंग्लैंड। और यहाँ डेनमार्क। ऊपर की तरफ अगर नॉर्थ में देखते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिर यहीं पर यूरोप से, ये राजधानी तो यूरोप में होगी, जबकि पूरा देश रूस, एशिया में होगा। एशिया की राजधानी फिर यूरोप में आ जाएगी, इसकी रूस की राजधानी क्या होगी? मॉस्को। रूस एकमात्र ऐसा देश जो 2 महाद्वीपों में स्थित है, उसका अधिकांश जो पार्ट होगा एशिया में होगा, लेकिन इसकी राजधानी यूरोप में आएगी। इसके बीच में एक यूराल पर्वतमाला होगी, यूराल के नाम से, यूरोप और एशिया को जो अलग विभाजित करती है। तो खैर समझा ना आप ये कि डेनमार्क ये किस महाद्वीप में आ जाएगा? यूरोप में। ये डेनमार्क, राजधानी यहाँ की कोपेनहेगन। अच्छा। ये देश होगा एक द्वीप, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड,
ग्रीनलैंड अगर देखा जाए ये वैसे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आएगा, भौगोलिक रूप से इसकी जो स्थिति है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। लेकिन अगर देखते हैं राजनीतिक स्थिति तब ये डेनमार्क का हिस्सा होता है। राजनीतिक रूप से ये यूरोप में आता है, भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। क्वेश्चन ऐसे भी है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह ये इंडोनेशिया, जहाँ पर जावा, सुमात्रा, मलक्का, इंडोनेशिया, ये क्या आ जाएगा, द्वीप समूह। तो द्वीप समूह अलग है, ये पोर्शन आएगा। ये तो द्वीप समूह है विश्व का सबसे बड़ा, और ये सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, दोनों क्वेश्चन अलग अलग। तो ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है राजनीतिक रूप से, तो ये डेनमार्क का हिस्सा है। लेकिन अगर भौगोलिक रूप से हम देखते हैं, भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। यहीं से डेनिश लोग आए थे। सबसे पहले जो यहाँ पर आया था एक, इसके जो राजा थे यहाँ के क्रिश्चियन फोर्थ ने एक कंपनी बनाई थी, उसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बात करते हैं, लोकेशन आई समझ आपकी स्थिति कि किस महाद्वीप में आएगा, यूरोप महाद्वीप में। और डेनमार्क किसके कब्जे में है राजनीतिक रूप से, डेनमार्क के यानी कि यूरोप के। लेकिन डेनमार्क किसका हिस्सा हो जाएगा भौगोलिक रूप से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। ओके, यहीं से यात्रा शुरू की थी। हाँ जी, यहाँ से देखते हैं ये यात्रा, डेनिश लोग यहाँ से आए थे। इसमें भारत की जब यात्रा की तो ये भारत में आए थे तंजौर में, यानी कि तमिलनाडु में। यहाँ के एक वो थे गजेडे, जो पहला यात्री आया था ओवे गजेडे। और राजा का नाम क्या था, ग्रीनलैंड के राजा का नाम या डेनमार्क के राजा का नाम किंग क्रिश्चियन फोर्थ। और यहाँ के राजा का क्या नाम था, रघुनाथ नायक। ठीक है, ओके, आगे चर्चा करते हैं। तो खैर ये पार्ट हमने क्या लिया इसमें कि लोकेशन के बारे में, कि डेनमार्क की लोकेशन क्या है, तो यूरोप में होगा, कैपिटल यहाँ की कोपेनहेगन। आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं कि कंपनी की स्थापना कैसे हुई और इसमें वहाँ के राजा कौन थे, उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई, दूसरी फैक्ट्री कहाँ, और बाद में फैक्ट्री का क्या हुआ, उनका क्या प्रोडक्शन था। तो डेनिश कहाँ के निवासी थे, डेनिश ये डेनमार्क के। अभी आपको मैप में बताया कि डेनमार्क कहाँ पर स्थित है। कंपनी की स्थापना सन 1616 ईस्वी में हुई थी, सन 1616 में। कहाँ पर, डेनमार्क में। डेनमार्क के राजा का नाम क्या था, किंग क्रिश्चियन, या राजा यहाँ थे क्रिश्चियन फोर्थ, ये वहाँ के राजा का नाम था। इस राजा ने कंपनी बनाई थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी कब बनाई गई, सन 1616 में बनाई गई कंपनी। सन 1616 में कंपनी की स्थापना की। और जो इनका आवागमन हुआ सन 16 से 20 में पहली बार ये कंपनी आई और तंजौर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अच्छा, राजा का नाम क्रिश्चियन फोर्थ, कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो कंपनी ये आई कहाँ पर, तंजौर, यहाँ का जो क्षेत्र पड़ेगा तंजौर, इसको भी रेड मार्क कर देते हैं, ये तंजौर हो जाएगा। ये क्षेत्र तमिलनाडु का, दक्षिणी भारत में कंपनी आई। तो जैसे ये कंपनी इधर से यहाँ पर, तंजौर यहाँ पर आ जाएगा, तंजौर। इसी का नाम तंजावुर भी लिखते हैं कभी कभी, तंजौर। एक नाम और भी हो जाएगा तंजौर का, ये नाम आएगा ट्रांके बार भी इसी का नाम है। लेकिन ट्रांके बार का जो आधुनिक नाम है ये थारंगाबाड़ी में पहली बार कंपनी ने अपना एक फैक्ट्री लगाई थी, यहाँ पर कंपनी स्थापित की थी या बस्ती बनाई थी, अपना सेटलमेंट। जी अंग्रेजों का कब्जा था यहाँ पे तो उस समय नहीं, वो भी थे, इसके साथ साथ पैरेलल करी थे ना। जैसे फ्रांसीसी आए, ये कंपनी बाद में अंग्रेजों को ही बेच दी गई थी 1745 में। तो अभी तो यह ना इनिशियली ये प्रारंभ इसका कैसे हुआ, क्यों अंग्रेजों को बेच कर गए। फिर जो बड़ी महाशक्तियाँ दो बची थी वो अंग्रेज या फ्रांसीसी थे। इन दोनों में फिर युद्ध होते हैं, कार्नेटिक वार हुए हैं, 4 कर्नाटक के युद्ध,
है ना, आंग्ला कर्नाटक युद्ध, वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए हैं। फाइनली जो विजय हुई है वो अंग्रेजों की हुई थी, उसने फ्रांसीसियों को हरा दिया था और उन सभी स्थानों पर उनका कब्जा हुआ था। फिर वो राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे। उनकी एक नीति थी डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति ऐसी थी। ओके। तो कंपनी की स्थापना कहाँ पर की गई है? डेनमार्क में। इसका आवागमन भारत में कब हुआ? सन 1620 में। 1620 में आई ये कंपनी पहली बार। और कंपनी के कौन आए थे यहाँ पर? उसका नाम क्या था? अवे, हाँ, अवे गजेडे। अवे गजेडे नाम था ये। इसको आप नोट कर लीजिए सुनो साथ साथ। अवे गजेडे ये डेनिश पहला यात्री था जो भारत में आया था। ये डेनमार्क से चलकर भारत में तमिलनाडु के तंजौर में पहुंचा था। ओवे गजेडे, कहीं पर नाम अबे गजेडे भी लिखा हुआ है, गजेडे, ये प्रथम यात्री था। ओके। पहली जो फैक्ट्री लगाई थी कहाँ? तंजौर में लगाई। तंजौर कहाँ पर आ जाएगा? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। इसका तंजौर का ही दूसरा नाम क्या बताया आपको? ट्रांकेबार या ट्रांकेबोर। और वर्तमान जो इसका नाम हो जाएगा थारंगाबाड़ी या थारंगाबारी, ये नाम इसके हो जाएंगे। तंजौर ये तमिलनाडु में आएगा। यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी बना हुआ है, बहुत ही फेमस है इसी के पास। एक नाम है तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के पास। तिरुचिरापल्ली ये तो क्या है यहाँ का? एयरपोर्ट। ओके। एक यहीं पर पोर्ट भी आ जाएगा, बंदरगाह, जहाँ पर शिप खड़े होंगे या शिप जो लदान अपना करेंगे। पोर्ट का नाम था करिकाल। हम एक राजा का नाम पढ़ेंगे जब इसमें संगम काल पढ़ा जाएगा। संगम काल में चोल, चेर और पांडे 3 वंश हुए हैं। उनके चोलों का एक राजा हुआ है, तो उस राजा का नाम था करिकाल। उसके नाम पर ही एक स्थान का नाम दिया गया, खास तौर से एक बंदरगाह का नाम, उसका नाम क्या था? करिकाल। तो एक करिकाल के निकट पड़ता है, करिकाल से ये नज़दीक है इसका तंजौर। और तंजौर अब वर्तमान में किस नाम से है? थारंगाबाड़ी। तो थारंगाबाड़ी में या तंजौर में यहाँ पर पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। ठीक है, कब की बात है? और ये सन 1620 की। 1620 में तो यहाँ पर लगाई। दूसरी जो फैक्ट्री लगाई गई थी सेकंड, ये लगाई गई पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है सीरमपुर या सेरमपुर, ये कहाँ है? बंगाल। सेरमपुर में यहाँ पर स्थापित की गई, क्योंकि ये पूरा पार्ट क्या था उस टाइम पर? बंगाल था ये, बंगाल। ये तो विभाजन बाद में फिर 1905 में विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो इसी का एक टापू था। ये कभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आता है, खास तौर से निकोबार में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सीरमपुर। दूसरी फैक्ट्री सीरमपुर में स्थापित की सन 1676 में। और यहाँ पर तंजौर में सन 1620 में स्थापित की गई थी। 1620 और 1676 यहाँ पर अपनी ये व्यापारिक कोठी स्थापित की गई और व्यापार वाणिज्य करते रहे। यहाँ से कुछ मसाले और वस्त्र का इन्होंने कारोबार किया। उसके बाद में कुछ समय बाद ये कंपनी, दोनों ही जो इनकी व्यापारिक कोठी थी, ये अंग्रेज़ों को बेच दी गई। तो फिर से देखना एक बार। डेनिश ये कहाँ से आए थे? डेनमार्क से। वहाँ की राजधानी कोपेनहेगन। इन कंपनी की जो स्थापना की वहाँ के एक राजा थे, राजा क्रिश्चियन IV। उसके शासनकाल में कंपनी स्थापित की गई। और जो भारत में राजा थे, वैसे तो मुगल सम्राट जहांगीर थे, लेकिन जो दक्षिण में तंजौर के राजा थे उनका नाम था रघुनाथ नायक। ये पूरा नाम था तंजौर के राजा का नाम। जैसे हम B10 में पढ़ते हैं कि केरल में आए थे और केरल के राजा का नाम क्या था? केरल जब पहला अंग्रेजी यात्री आया था, है ना, ये पुर्तगाली, तो पुर्तगाली जमोरिन के दरबार में आया था। ऐसे ही तंजौर की जो राजा का नाम था किसके दरबार में आया? नायक के दरबार में, रघुनाथ नायक, उसके दरबार में आया। और पहला जो यात्री था डेनिश यात्री अवे गजेडे कहाँ पर? तंजौर में। तंजौर के 3 नाम हो जाएंगे, एक तो थारंगाबाड़ी और उसी का नाम ट्राम्बे, ये ट्रांकेबार, ये सब तंजौर के नाम थे। और किसके निकट आएगा? तिरुचिरापल्ली या तो एयरपोर्ट होगा या वहाँ पर पोर्ट बंदरगाह थे, एक बंदरगाह का नाम करिकाल, ये इन्हीं के आसपास स्थित है। इसकी अगर लोकेशन देखें, यानी कि बंगाल की खाड़ी और नीचे फिर अरब, इसमें हिंद महासागर, उसके आसपास स्थित है तमिलनाडु में। अच्छा, तो पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई इन्होंने?
तंजौर में यस सर। सन 1620 में जो पहली फैक्ट्री लगी इनकी, पहली फैक्ट्री तंजौर में। सन 1676 में दूसरी फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी इन्होंने, ये सीरमपुर कहाँ है? बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। वैसे निकोबार भी कभी कभी आता है, जो अंडमान निकोबार। अच्छा, तंजौर कहाँ है? और ये तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु। लेकिन इन्होंने क्या किया फिर सन 1745 में अपनी दोनों कंपनी को, जो इसके व्यापारिक केंद्र थे, सभी कंपनी अंग्रेजों को बेच दी गई। डेनिस ने सभी कंपनी या व्यापारिक कोठी अंग्रेजों को बेची। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि इन्होंने अपनी व्यापारिक जो ये थी कोठियाँ अंग्रेजों को कब बेची? इन 1745। तो पहली कंपनी स्थापना, फिर दूसरी कंपनी स्थापित की यहाँ पर, दूसरी कोठी, और सभी को सन 1745 में बेच दिया इन 1745। जी सर, ये जो 1745 में फैक्ट्री बेची थी वो सीरमपुर में थी या? सभी थी, जितनी भी व्यापारिक कोठी थी यहाँ की, इन्होंने पूरा कारोबार ही बेच दिया था अपना। यहाँ से चले गए थे डेनिस लोग, वापस चले गए फिर 1745 में। कुछ और इनके जो अधिकारी थे वो भारत में ही रहे, हालांकि उन्होंने कुछ सेवाएं ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। तो जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कंपनी यहाँ से वापस हुई अपने पूरे कारोबार को बेचकर। सारी जितनी व्यापारिक कोठियाँ, बंदरगाह थे, सब बेच दिया अंग्रेजों को। जी, और जी सर, जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया जा रहा है, जी, क्या इसकी भी गवर्नर नियुक्त? इसका जो पहले यात्री आया था उसको गवर्नर कह सकते हैं, या कंपनी का संस्थापक भी कह सकते हैं, जो भारत में आया था। भारत और पूर्वोत्तर देशों में जितने भी पूर्व के देश थे, ये दक्षिणी एशियाई यानी कि पूर्वी देश, उनकी तरफ से हम पूर्वी देश होंगे, इसमें व्यापार करने की, बल्कि इनको संधि करने की, समझौते करने की, युद्ध करने तक की परमिशन दी गई थी। एक कंपनी बाद में और बनी थी, स्वीडिश कंपनी, स्वीडिश कंपनी जो स्वीडन की थी, स्वीडन। ये सन 1731 में बनी थी, लेकिन इसने जो पूर्व के देशों में आना था इनको, पूर्वी देशों में, ये चीन चले गए थे। इनका कारोबार चीन में हुआ है। अगर ये आए तो इस कंपनी के बाद कौन आया? सन 1731 में एक स्वीडन की कंपनी बनी। इसका ज़्यादा जो व्यापारिक कारोबार था वो भारत में ना होकर चीन में था, है ना। लेकिन इसके बाद जो आए थे फ्रांसीसी आए थे, कोलबर्ट जैसे फ्रांसीसी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी लुई 16 के शासनकाल में। तो इसके बाद हम वो पढ़ेंगे फिर। तो आज की जो हमारा टॉपिक था केवल डेनिस। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं सर जी? इनका क्या कारण रहे कि छोड़ के गए थे सर? ये अपनी कंपनी क्यों बेच के गए थे? कुछ जो पैक्ट बना था ना, जब कंपनी स्थापित की गई थी, जो चार्टर जारी किया गया था, चूँकि यहाँ पर व्यापार वाणिज्य जो करेंगे अपना चार्टर के अकॉर्डिंग, जो घोषणा पत्र था, है ना, दूसरी महाशक्ति है, उनसे हम क्या फैक्ट्री खरीद सकते हैं नहीं, क्या हमारा साझा कर सकते हैं या नहीं उससे, ये सब चीज़ें होती हैं। या कोई कहिए कि इनका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। इनमें जो गवर्नर जनरल बनकर आएंगे या जो भी उत्तराधिकारी होंगे वो सक्षम नहीं थे उसके लिए। फ्रांस और ब्रिटेन में अगर देखा जाए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। तो उन्हें कुछ भी निर्णय यहाँ पर लेने होते थे, पहले सरकार की परमिशन लेने के लिए पेरिस में जाएंगे वो, जबकि ब्रिटिश ऐसा नहीं करते थे। वो अपने निर्णय यहीं भारत में लिया करते थे जब तक कोई एक्ट ना बनाया गया हो, है ना। ये तो छोटी कंपनी थी, इनका कारोबार ज़्यादा नहीं था। तो सन 1745 में इन्होंने अपने सारे व्यापारिक कोठी या पूरा व्यापार अंग्रेज़ों को बेच दिया था, यह था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।